Hello and good morning, my dear student. My name is Mukesh Vishwakarma. I welcome you on behalf of Scholars Public School क्लास 11th के इस YouTube चैनल पर मैं आपका सबका स्वागत करता हूं। हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे उस चैप्टर का नाम देख लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम था द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आर्मेनिया के दो बॉयज़ हैं जो ट्राइबल कास्ट को बिलोंग करते हैं और उनका हॉलमार्क ट्रस्ट और ऑनेस्टी है। मतलब इस पूरी कास्ट की एक आइडेंटिफिकेशन है जिसका नाम है ट्रस्ट और ऑनेस्टी। इसमें क्या हुआ, इसमें दो बॉयज़ रहते हैं। एक 9 साल का रहता है और दूसरे की उम्र इसमें दी नहीं है। एक का नाम आरम और दूसरे का नाम मुराद रहता है और दोनों बहुत ही स्वीट बॉय हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। सुबह के वक्त मुराद जो है वो घोड़े पर बैठा हुआ है और आरम को जगाता है। आरम क्या करता है, अपनी सर को खिड़की से बाहर निकालता है, आँखें को रब करते हुए कहता है कि ये एक वाइट हॉर्स है और आप सपना नहीं देख रहे हैं, और अगर तुमको भी चलना हो तो तुम ज़रूर इस घोड़े की सवारी कर सकते हो मेरे साथ में। आई न्यू माई कज़िन मुराद इंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स। मुझे पता है मेरा जो कज़िन है मुराद वो काफ़ी इंजॉय करता है हर चीज़ को। हर एक जो जीवित चीज़ है उसे वो इंजॉय करता है। उसे बर्ड्स के साथ खेलने में अच्छा लगता है। वो एनिमल्स को जानता है, एनिमल्स की आवाज़ निकाल सकता है। सबके साथ में उसका एडजस्टमेंट जो है बहुत ही अच्छा है। एनीबडी एल्स हु एवर फॉलन इन टू दिस वर्ल्ड बाय मिस्टेक। और इस दुनिया में वो गलती से आ गया है, वो तो कहीं दूसरी दुनिया का लगता है। मतलब कहने का ये है कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और वो एक ऑर्डिनरी दुनिया में आ गया है। मतलब कुल मिला के वो सारे इंसानों से थोड़ा विचित्र है। दिस वॉज मोर देन एवर आई कुड बिलीव। और ये उन सारी चीज़ों से अनोखा है जिस पे मुझे विश्वास है। मतलब मेरे विश्वास से परे है ये। इन द फर्स्ट place my earliest memory had been memories of horses and my first longings had been longings to ride। ये मेरी बचपन की उन यादों में से है जब मैंने भी सपना देखा था कि मेरे भी कभी ना कभी मैं भी क्या करूँगा, हॉर्स पर चढ़ूँगा, घोड़े पर बैठूँगा और उस घोड़े की सवारी करूँगा। ये उसके एक मेमोरीज़ का हिस्सा हुआ करता था। मतलब कब से ही बचपन से वो इस ख्वाब में जीता था कि मैं भी कभी घोड़े की सवारी करूँगा। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। ये उसके जीवन का बहुत असीम हिस्सा था, बहुत ही आश्चर्यजनक हिस्सा था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। और दूसरी तरफ हम गरीब थे। This was the part that would not permit me to believe what I saw। यही वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा था जो मुझे बिलीव करने पर यकीन नहीं हो रहा था मुझे इस बात पे कि वो किस प्रकार से घोड़े को खरीद सकता है, क्योंकि हम तो गरीब थे। हमारे हिस्से में मुफलिसी थी, गरीबी थी। हम घोड़े की सवारी कर सके ये मुमकिन नहीं था। और दूसरी तरफ वो जो देख रहा था वो उसकी आंखों पे उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वी वर पुअर, वी हैड नो मनी। हमारे पास पैसे नहीं थे। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी इज स्ट्राइकन। हमारी पूरी ट्राइब जो है, हमारी पूरी जो जनजाति है वो गरीबी के उस चंगुल में जकड़ी हुई थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गार्गोयन फैमिली मतलब ये एक परिवार है जो इनकी कास्ट को एक नाम दिया गया है, इनकी जाति का नाम है। गार्गोलियन फैमिली में ये आरम और मुराद पैदा हुए थे, जन्म हुआ था इनका। फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड।
इस दुनिया में इनकी फैमिली जो है, फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। इस लाइन का मतलब है कि जो गार्गोलियन फैमिलीज़ है, जो फैमिली है उनके कास्ट की, वो काफ़ी अमेजिंग है। अमेजिंग इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके रीति रिवाज जो है वाकई आउटस्टैंडिंग है। और कॉमिकल पॉवर्टी मतलब लोग उन पे व्यंग भी कर सकते हैं। पूरी दुनिया में ये काफ़ी गरीबी में जकड़ी हुई जनजाति मानी जाती है। नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी टू इनफ टू कीप अस with food in our bellies. Nobody could understand, इस दुनिया में कोई समझ भी नहीं सकता है कि कहाँ से हम पैसे को अरेंज करते हैं और किस प्रकार हम खाना जुटाते हैं। हमारे स्टोमक, बेलीज़ का मतलब होता है स्टोमक को भरना, पेट को भरना, मतलब 2 जून की रोटी भी कैसे कमाते हैं और कैसे उसका अरेंजमेंट करते हैं, ये कोई नहीं समझ सकता इस दुनिया में। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं हमारी फैमिली में, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि बुज़ुर्ग किसी भी फैमिली में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दो वी वर फेमस इन आवर ऑनेस्टी, इन सब के बावजूद हम बहुत ही फेमस हैं हमारी ईमानदारी के लिए। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज़। हम जब से 11 सेंचुरी से हम फेमस हैं हमारी ऑनेस्टी को लेकर, ठीक है। इवन व्हेन वी हैड बीन वेल्दिएस्ट फैमिली, जब हम हमारी अमीरी के परिवार में जिया करते थे, मतलब 11 सेंचुरी की बात है। 11वीं शताब्दी में ये पूरी कास्ट जो है, ट्राइबल कास्ट जो है, वो बहुत रीच हुआ करती थी किसी समय में। उसी समय की बात है। इन वॉट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड, वी वर प्राउड, फर्स्ट ऑनेस्ट एंड नेक्स्ट आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। पहली चीज़ तो ये थी कि हमें गर्व था इस बात का कि हम ईमानदार थे, और दूसरी चीज़ ये थी कि हम सही गलत में विश्वास करने वाले लोग थे, मतलब हम कभी भी गलत काम नहीं करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडीज़, हम में से किसी ने भी कभी भी किसी का फ़ायदा नहीं उठाया। एनीबडी इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। लेट अलोन स्टील, चोरी की तो छोड़ ही दीजिए, हमने किसी का फ़ायदा तक नहीं उठाया अपने जीवन में। तो हम कैसे यकीन कर लें कि मुराद जो है वो घोड़ा कहीं से चोरी करके लाया था। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।